हाय एवरीवन एंड वेलकम एक बार फिर टू द क्रिकेट सीरीज पॉडकास्ट, जहां मैं एक एपिक टूर्नामेंट या सीरीज उठाता हूं फ्रॉम द पास्ट एंड हम लोग एक जर्नी लेते हैं एंड डिस्कस करते हैं उसके मैचेस, उसमें कंट्रोवर्सीज क्या हुई, उसके बारे में स्टोरीज एंड अ लॉट मोर। अगर आप एक क्रिकेट नर्ड हैं, यू विल लव द क्रिकेट सीरीज पॉडकास्ट। ये कहानी है ऑफ द सेकंड चैंपियंस ट्रॉफी जो खेली गई थी न्यू मिलेनियम में द ईयर 2000। ये सेकंड वीडियो है इन द क्रिकेट सीरीज पॉडकास्ट। जो पहला वीडियो था दैट वाज अबाउट द फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो 1998 में खेली गई थी। अब ये कोई सास बहू सीरियल तो है नहीं कि आपको उसके बारे में पता होना होगा टू नो अबाउट दिस। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर पसंद आया तो पहले वीडियो को लाइक करना एंड देन उस वीडियो पे जाना, मैं लिंक ऊपर छोड़ दूंगा। सो पहली चैंपियंस ट्रॉफी का नाम था विल्स इंटरनेशनल कप या आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी एंड वो खेली गई थी ढाका बांग्लादेश में। जो 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी इसका नाम था आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी और ये खेली गई थी नायरोबी केन्या में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी एसोसिएट कंट्रीज में खेली जा रही थी टू ग्रो क्रिकेट देयर। अच्छा, पहली जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई थी क्योंकि बांग्लादेश में वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स आए थे इन द हिस्ट्री एंड ये वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी ट्रबल में थी क्योंकि केन्या में वन ऑफ द वर्स्ट सूखा मतलब ड्राउट आया था सिंस द ईयर 1984। बट केन्या क्रिकेट ने ऑलमोस्ट 400,000 पाउंड्स ऑलरेडी स्पेंड कर दिए थे ऑन ग्राउंड एंड पिच इंप्रूवमेंट्स। तो डिसीजन ली गई कि चैंपियंस ट्रॉफी खेली यहीं जाएगी। यूजुअली नायरोबी जिम खाना जहाँ पे सारे मैचेस होने थे, यहाँ का जो पिच था काफी लो होता था, स्पिन होती थी उसमें। इट वाज सिमिलर टू द बांग्लादेश पिचेस, मगर जो ग्राउंड क्यूरेटर था उसने इन पिचेस में जान डाल दी थी। बाउंस था, पिचेस में पेस थी एंड ओवर द कोर्स ऑफ द गेम एक बहुत अच्छी बैटिंग विकेट बन जाती थी। सो केन्या क्रिकेट के लिए इट वाज मनी वेल स्पेंट। अब पिछले टूर्नामेंट में 9 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, सारी टेस्ट टीम्स नेशंस ने। इस टूर्नामेंट में 11 पार्टिसिपेंट्स थे, द 9 टेस्ट प्लेइंग नेशंस एंड साथ में जो 2 एसोसिएट टीम्स थी वो थी बांग्लादेश और केन्या। 11 टीम मतलब क्वार्टर फाइनल से पहले होने थे 3 प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस। वो कौन खेलता? जो बॉटम 6 रैंक टीम्स थी इन द 1999 वर्ल्ड कप वो खेलती प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस एंड जो टॉप 5 टीम्स थी इन द 1999 वर्ल्ड कप वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गई थी फॉर द सेमीफाइनल्स। कौन थी वो टीम्स? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। ओपनिंग मैच इस टूर्नामेंट का था बिटवीन होस्ट केन्या एंड मनी मेकर्स टीम इंडिया। इंडिया ऑफ कोर्स इस मैच में फेवरेट थी बट ओनली 2 इयर्स पहले केन्या ने इंडिया को इंडिया में एक ओडीआई मैच में पहली बार हराया था। और इंडियन क्रिकेट की बात की जाए तो इट वाज इन अ वेरी बैड प्लेस। पूरी टीम रीसेंट मैच फिक्सिंग स्कैंडल से आ रही थी। जो बिग प्लेयर्स थे लाइक फॉर्मर इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, नयन मोंगिया, इन सब पे बैन लगा दिया गया था। जो इंडियन पब्लिक थी उनका जो सारा ट्रस्ट था इन द इंडियन टीम एंड प्लेयर्स वो जा चुका था एंड एक्चुअली इंडियन क्रिकेट वाज इन डेंजर ऑफ सर्वाइविंग दिस कंट्रोवर्सी। टीम का एक नया यंग कैप्टन था सौरव गांगुली एंड टीम ने कुछ ऐसा करना था इस टूर्नामेंट में टू विन द ट्रस्ट ऑफ देयर फैंस बैक। तो आया 3 अक्टूबर 2000 प्री क्वार्टर फाइनल मैच 1 इंडिया वर्सेस केन्या। ये मैच 2 यंग इंडियन प्लेयर्स का डेब्यू था, 2 यंग प्लेयर्स जो आगे जाके इंडियन क्रिकेट लेजेंड्स बने, जहीर खान एंड युवराज सिंह। इंडिया ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की एंड केन्या की इनिंग्स में सिर्फ एक अच्छी पार्टनरशिप रही ऑफ 81 रन्स बिटवीन देयर कैप्टन मॉरिस ओडुंबे एंड गुज्जूभाई रविंदु शाह। जहीर खान का बहुत अच्छा डेब्यू रहा, ही वाज फास्ट, ही वाज एक्यूरेट और उसने 3 for 48 के फिगर्स लिए। युवराज सिंह ने भी बॉल से 4 ओवर डाले, 16 रन दिए बट कोई विकेट नहीं ले पाया। बट दैट वाज द ओनली रोल युवराज सिंह हैड इन दिस मैच क्योंकि इंडिया ने 2 ही विकेट लूज करके जो 209 रन्स का टारगेट था पूरा किया एंड यहाँ पे कैप्टन सौरव गांगुली एंड उसके डेप्यूटी राहुल द्रविड़ दोनों ने 50s मारे। इंडिया वन बाय 8 विकेट्स एंड दे वर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स। अगला प्री क्वार्टर फाइनल मैच था श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच और ये मैच श्रीलंका ने कंप्लीटली डोमिनेट किया। बैट से उन्होंने बनाए 287 for 6 एंड वेस्ट इंडीज को चीपली 179 पे ऑल आउट करके अपनी जगह क्वार्टर फाइनल्स में पक्की की। थर्ड प्री क्वार्टर फाइनल्स था बिटवीन इंग्लैंड एंड एसोसिएट टीम बांग्लादेश। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करके एक अच्छा कंपेटिटिव 232 रन्स का टोटल स्कोरबोर्ड पे डाल दिया। मिड इनिंग्स में जो एक्सपर्ट्स थे एंड कमेंटेटर्स थे उन्होंने बात की कि कैसे बांग्लादेश ये मैच जीत जाएगी क्योंकि उन्होंने एक अबव पार टोटल डाला है ऑन द स्कोर कार्ड। बट इंग्लिश कैंप ने अथॉरिटी के साथ इन एक्सपर्ट्स को चुप किया। इंग्लिश कैप्टन नासिर हुसैन ने 95 की इनिंग्स खेली एंड इंग्लैंड ने सिर्फ 2 विकेट्स डाउन इस टोटल को इजीली चेस डाउन किया एंड अपनी जगह पक्की की इन द क्वार्टर फाइनल्स। पहला क्वार्टर फाइनल मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया
एक मैच जहां पे हमें इंडिया का ब्राइट फ्यूचर दिखा। 1999 वर्ल्ड कप की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया वाज ऑन द रोड टू बिकमिंग द इनविंसिबल ऑजीज एंड ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इन द लास्ट 7 ओडीआईज कंसेक्यूटिवली हराया था। न्यू इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली ने इस गेम से पहले एक्चुअली डिसाइड किया था कि वो युवराज सिंह को इस मैच में ड्रॉप करेंगे एंड एक और स्पिनिंग ऑलराउंडर श्रीधरन श्रीराम को टीम में लाएंगे। वो चाहते थे कि श्रीधरन श्रीराम ओपनिंग करे विद सचिन तेंदुलकर and Ganguly I at number 4, making the batting much longer. But Indian coach and जो senior players थे, उन्होंने गांगुली को कन्विंस किया कि युवराज के साथ ही कंटिन्यू किया जाए इन द प्लेइंग 11 एंड लकीली गांगुली ने इन सीनियर प्लेयर्स एंड कोच की बात सुन ली एंड युवराज प्लेड दिस मैच। इंडिया बैटिंग फर्स्ट एंड सचिन, जिसको ग्लेन मग्रा ने रिसेंटली काफी डोमिनेट किया था, उसने इस इनिंग्स का एक्चुअली रिदम सेट किया, हिटिंग मग्रा फॉर 3 सिक्सेस। बट 20th ओवर तक ऑजी बॉलर्स ने सचिन, गांगुली और द्रविड़ तीनों को वापस पवेलियन भेज दिया था। फिर एक यंग युवराज सिंह बैटिंग करने आया एंड फ्रॉम बॉल 1 ही टुक द अटैक टू द ऑपोजिशन, कट्स, पुल्स, ड्राइव्स, यूवी looked like the full package. उसने 84 of 80 के एक बहुत अमेजिंग नॉक खेली एज इंडिया एक रिस्पेक्टेबल 265 for 9 के स्कोर पे पहुंची। बट ऑजी बैटिंग अटैक वाज एज लीथल एज देयर बॉलिंग अटैक। गिलक्रिस्ट ने एक धुआंधार स्टार्ट दी टीम को, स्कोरिंग 32 of 23 बॉल्स। बट एक यंग फास्ट बर्थडे बॉय जहीर खान ने एक क्रूशियल मोमेंट में उसकी विकेट ली। यंग यूवी वाज आल्सो नॉट डन येट। जो क्रिकेट सर्कल्स थे वहां पे युवराज सिंह की इवन बिफोर हिज डेब्यू अमेजिंग फील्डिंग की बहुत बात होती थी। उसने एक अमेजिंग डाइविंग कैच लेके इयन हावी को वापस पवेलियन भेजा एंड देन जो बेस्ट रन चेजर था उस टाइम पे माइकल बेविन, उसको रन आउट करके चलता बनाया। युवराज ने अपनी फील्डिंग स्किल्स भी इस मैच में दुनिया को दिखा दी थी। नेवर गिव अप ऑजीज ने फिर भी हार नहीं मानी। लेट इन द इनिंग्स ब्रेट ली ने अपना बैट घुमाना शुरू किया, बट बर्थडे बॉय जहीर खान ने लास्ट नोन बैटर स्टीव वॉ को क्लीन बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया हुई 245 ऑल आउट एंड इंडिया had knocked the mighty Australians out of this tournament and खुद पहुंच गई थी into the semi-finals। इस मैच में हमें एक ग्लिम्प्स भी दिखा कि क्या कैपेबिलिटी थी इस यंग इंडियन टीम की। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच पहले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया, बॉलिंग श्रीलंका आउट फॉर जस्ट 194 रन्स। देन उनके ओपनर सईद अनवर ने बैट से डोमिनेट किया विद अ फ्लॉलेस सेंचुरी, जिससे पाकिस्तान ये मैच 9 विकेट से जीत के सेमीफाइनल में गई। बाय द वे, सईद अनवर उस टाइम पे वही बैट्समैन था जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड था ऑफ द हाईएस्ट ओडीआई स्कोर 194। किसके अगेंस्ट? देयर आर्च राइवल्स, हम इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा, नायरोबी में क्राइम बहुत था, तो जब प्लेयर्स होटल से भी बाहर जाते थे उनके साथ सिक्योरिटी जाती थी, मगर जो जर्नलिस्ट थे वो इतने लकी नहीं थे। इस मैच के बाद 3 बांग्लादेशी जर्नलिस्ट जो वापस जा रहे थे टैक्सी से, उनको रोक के चोरों ने बंदूक रख के सब कुछ चोरी कर लिया। लकीली दे वर नॉट हर्ट। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे। दोनों टीम्स ने एक बहुत ही क्लोज मैच खेला था इन द लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी, बट ये मैच ज्यादा वन साइडेड रहा। न्यूजीलैंड ने बनाए 265 for 7 एंड जिम्बाब्वे को चीपली 201 पे ऑल आउट किया एंड अपनी जगह भी सेमीफाइनल में पक्की की। अब टाइम था फॉर द फाइनल क्वार्टर फाइनल मैच। मैच था बिटवीन 1998 चैंपियंस एंड 1999 वर्ल्ड कप चोकर्स, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका ने ये मैच एक्चुअली डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेला। इंग्लैंड को पहले 182 पे ऑल आउट किया एंड चेस डाउन किया ये टोटल ओनली 2 विकेट्स डाउन। 1998 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल एंड फाइनल का जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड विनर था एंड जो मैन ऑफ द सीरीज था लास्ट टूर्नामेंट, वो था जैक कालिस। उसने अपनी कॉन्फिडेंस कैरी की इनटू दिस मैच एज वेल। 2 विकेट बॉल से ली, 78 नॉट आउट की इनिंग्स खेली विद द बैट एंड एक और मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया। अब दोनों सेमीफाइनल मैच सेट थे। पहला मैच था बिटवीन न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, सेम सेमीफाइनल मैच फ्रॉम द 1999 वर्ल्ड कप। 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था एंड उस मैच में सईद अनवर ने सेंचुरी मारी थी। इस मैच में भी सईद अनवर ने अपने नाम एक और सेंचुरी की, हिज सेकंड कंसेक्यूटिव सेंचुरी इन 4 डेज। बट उनका मिडिल ऑर्डर फेल हुआ एज न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म पेसर शेन ओकॉनर ने 5 for 46 के फिगर्स लिए, द बेस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, एज पाकिस्तान का स्कोर रिस्ट्रिक्ट हुआ एट 252 ऑल आउट। अब इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम ने 250 के ऊपर का टोटल चेस डाउन नहीं किया था एंड जब न्यूजीलैंड हुई 15 for 2, लगा ये मैच भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। बट कीवी मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इस टारगेट को चेज किया एंड जो 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का रिजल्ट था उसको भी रिवर्स किया। और ये फर्स्ट टाइम था कि न्यूजीलैंड की टीम एक आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही थी। कौन होते उनके ओपोनेंट्स?
द विनर ऑफ द नेक्स्ट सेमीफाइनल, इंडिया या साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इस मैच में एज फेवरेट्स गई थी, बट कैप्टन गांगुली हैड अदर प्लान्स। ही लेड फ्रॉम द फ्रंट विद द बैट, एक अमेजिंग 141 ऑफ 142 बॉल्स की इनिंग्स खेली एज इंडिया ने एक अबव पार 295 for 7 का टोटल डाल दिया ऑन द स्कोरबोर्ड। साउथ अफ्रीका ने अपनी रन चेज की शुरुआत 4th गियर पे की, बट उसका मतलब था हाई रिस्क बैटिंग। जहीर खान ने अपनी पेस एंड एक्यूरेसी से सारी डैमेज की। 10 ओवर से पहले ही साउथ अफ्रीका की 4 विकेट गिर चुकी थी। एक प्लेयर जो सेट हो रहा था वो था मार्क बाउचर, उनका विकेट कीपर बैट्समैन, बट गांगुली एक ओवर करने आया एंड उसको भी उसने चलता बनाया फॉर द स्कोर ऑफ 60। साउथ अफ्रीका हुई 200 पे ऑल आउट। इंडिया ये मैच 95 रन से जीती एंड पहुंची चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। 1983 वर्ल्ड कप के बाद ये पहली बार था इंडिया एक आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में गई थी। गांगुली और एक यंग इंडियन टीम ने अपने फैंस का ट्रस्ट वापस जोड़ दिया था एंड जो फैंडम था वो वापस इंडियन क्रिकेट में आ गया था। इट वाज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल एंड इस बारी इंडिया जा रही थी एज द फेवरेट्स। डेट थी 15 अक्टूबर द ईयर 2000। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता एंड फील्डिंग की। इट वाज अ डे जब इंडिया के बिग नेम्स स्टूड अप एंड स्कोर्ड द रन्स। 26 ओवर में इंडिया 146 फॉर नो लॉस थी। सचिन एंड गांगुली की पार्टनरशिप चल रही थी एंड टीम इंडिया वाज लुकिंग एट अ स्कोर ऑफ 300। बट इंडिया की सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में जो कीवी के मीडियम पेस बॉलर्स थे उन्होंने एक ब्रेक लगाई इन इंडियाज रन रेट। कैप्टन गांगुली अगेन लेड फ्रॉम द फ्रंट, एक और सेंचुरी मारी, हिज सेकंड सेंचुरी इन 3 डेज, बट इंडिया थोड़े से बिलो पार स्कोर पे रह गई, 264 फॉर 6 इन द फर्स्ट इनिंग्स। बट फिर भी इंडिया ने डाल दिया था टोटल ऑन द बोर्ड एंड न्यूजीलैंड को चेस करना था द हाईएस्ट टोटल ऑफ दिस टूर्नामेंट टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया ने इस स्कोर से 1 रन ज्यादा वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी डिफेंड किया था इन दिस टूर्नामेंट। तो टीम पॉजिटिव थी, फैंस भी पॉजिटिव थे एंड जो फर्स्ट 25 ओवर्स थे ऑफ द कीवी इनिंग्स आल्सो दैट बिलोंग टू इंडिया। 25 ओवर मार्क पे न्यूजीलैंड का स्कोर था 132, बट 5 विकेट्स गिर चुकी थी। हाफ द टीम वाज बैक इन द पवेलियन। न्यूजीलैंड के 2 ऑलराउंडर्स क्रिस केन्स और क्रिस हैरिस थे एट द क्रीज। अब मैं आपको क्रिस केन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन था क्रिस केन्स? वेल, अगर आज के दिन प्लेयर के साथ किसी के साथ कंपेयर किया जाए तो यू कैन से मार्कस स्टोइनिस या मिचेल मार्श उस टाइप का प्लेयर था। एक मीडियम पेस बॉलर, स्विंग मिलती थी, बट मोर इंपॉर्टेंटली एक बहुत अटैकिंग बैट्समैन। उसने जो सेमीफाइनल मैच था वर्सेस पाकिस्तान वो मिस किया था विद अ नी इंजरी। ये जो फाइनल मैच था वो भी ये खेलने नहीं वाला था। इन द मॉर्निंग ऑफ द गेम इसको ग्रीन लाइट दी फिजियो ने, इवन दो ही वाज नॉट 100%। तो धीरे धीरे उसने मिल के क्रिस हैरिस के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड की। एक टाइम पे जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 8 रन्स पर ओवर पे टच हो गया था। फॉर इंडिया इट वाज जस्ट अबाउट गेटिंग 1 मोर विकेट, मगर वो जो एक विकेट थी वो आई ही नहीं। 40th ओवर के बाद क्रिस केन्स ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। हर ओवर में 1 या 2 बाउंड्रीज आने लगी एंड जो इंडिया थी, इंडियन टीम थी, उसकी जो डेस्परेशन थी वो दिखने लगी। क्रिस केन्स, जिसने एक्चुअली ये मैच खेलना ही नहीं था, वो इस मैच का हीरो बना। 102 नॉट आउट की इनिंग्स खेली एज न्यूजीलैंड ने 49.4 ओवर्स में इंडिया के इस टोटल को चेज किया। जस्ट लाइक 1998 फॉर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड का भी ये पहला आईसीसी टूर्नामेंट बना एज दे लिफ्टेड द ट्रॉफी। एंड सैडली इंडिया की ड्रीम टू लिफ्ट एन आईसीसी ट्रॉफी आफ्टर द 1983 वर्ल्ड कप पूरी नहीं हो पाई। बट ये मोमेंट था टीम न्यूजीलैंड का। दे हैड प्लेड एक्सीलेंट क्रिकेट। 2 बार 250 के ऊपर के टोटल्स भी इस टूर्नामेंट में उन्होंने चेज किए थे। इंडिया ऑन द अदर हैंड ने इस टूर्नामेंट से अपना जो फ्यूचर टेम्पलेट था, जो फेयरलेस क्रिकेट खेलने का टेम्पलेट था, वो जरूर ढूंढा। ऑल्सो एज इंडियन फैंस आपको पता है कि दिस वाज एन अर्ली हार्ट ब्रेक जो न्यूजीलैंड टीम ने हमें दिया। आगे बहुत और हार्ट ब्रेक्स तो हमें देने वाले थे, बट ये टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल रहा एज आईसीसी ने इस टूर्नामेंट से $15 मिलियन बनाए। आई होप ये वीडियो भी इतना ही सक्सेसफुल रहे एंड आप लोगों को पसंद आया हो। अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट्स में कुछ तो लिख दो। सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। अगले वीडियो के साथ मैं वापस आऊंगा विच विल बी अबाउट द 2002 चैंपियंस ट्रॉफी। तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।